नमस्कार दोस्तों। राजस्थान के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, ने अभी पिछले दिनों जिस तरीके से नकली खाद, नकली बीज, एक्सपायरी डेट के जो खाद और बीज बेच रहे थे, उनके खिलाफ धरपकड़ कहे या एक करे छापामार कार्रवाई करी। पूरे राजस्थान के अंदर वो एक के बाद एक करके वो इस तरीके से लोगों को बेनकाब करते रहे और कुल मिला के देखें तो खाद और नकली बीज के नाम पर पनप रहे माफिया को उन्होंने शिकंजा मार के बाहर धकेल लिया गया है। अब बहुत बड़ी संख्या के अंदर इस तरीके के माफिया या तो अपनी फैक्ट्रियों को बंद करके भाग गए या अपनी दुकानों को बंद करके भाग गए, लेकिन बाबा किरोड़ी अब उनका पीछा नहीं छोड़ रहे। सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। लेकिन इस खेल के अंदर खाली ये लोग ही मिले हुए नहीं है। इस खेल की जड़ें तो डिपार्टमेंट के अंदर घुसी हुई है। बिना विभाग के लोगों के सहयोग, समर्थन और मिलीभगत के कभी भी कोई नकली कारोबार हो नहीं सकता। ये बाबा किरोड़ी लाल मीणा ने साबित करके बता दिया। कैसे किसी दुकान से, किसी फैक्ट्री से नकली खाद बन सकती है और मोहरें लग सकती है और बाजार में बिकने आ सकती है, जबकि कृषि महकमे के अंदर एक पूरी बड़ी सारी फौज मौजूद है। हर स्तर का एक अधिकारी है जिसके पास अपने अपने दायित्व हैं। उन दायित्वों को पूरा करके राज्य हित में राज्य सरकार को और प्रशासन को मजबूती प्रदान करना होता है। लेकिन कहते हैं ना कि जब जयचंद घर में ही हो तो दुश्मन बाहर के आने की जरूरत कहाँ होती है। किरोड़ी को सब पता था ये, और कार्रवाई जब करी तब ये किसी को एहसास नहीं होने दिया। उन्हीं लोग जो मिली भगत में थे, उन्हीं के द्वारा इनपुट लिया गया, बड़े तबीयत से इनपुट लिया गया, और जब सारी चीजें इकट्ठी हो गई तो कार्रवाई उन्होंने करी, एक्शन किया, और एक्शन करने के बाद पूरे राजस्थान के अंदर पूरी सरकार के साथ ही जो माफिया था उनको हिला के रख दिया। बाबा किरोड़ी वैसे तो आप जानते ही हैं, किसी से डरते नहीं है, घबराते नहीं है, और जो करना होता करते हैं, अपनी सीधी चाल चलते हैं। ना चरित्र में, ना अन्य किसी भी तरीके से उनके ऊपर कोई दाग है, ना कभी दाग को आने दिया अगले आदमी ने कभी। तो उससे रूह भी कांपती है लोगों की, अफसरों की तो बिल्कुल जो कहीं तो पेंट गीली हो जाती है। और जब सारे केस के अंदर, मिली भगत के अंदर जब संभावनाओं को पता किया गया तो कृषि विभाग के 11 अफसर फर्स्ट चरण के अंदर पकड़ में आए कि ये वो 11 अफसर तो है ही है जिनके कारण ये सारा का सारा नकली खाद जो बंजर करती है उपजाऊ भूमि को, नकली बीज या एक्सपायरी डेट के बीज जो किसान की उपज का भी 10% नहीं दिलाते हैं, अब आगे 11 अफसर टारगेट पे, और उनको 1 सेकंड भी नहीं लगाया और बाबा किरोड़ी ने उनके निलंबन का ऑर्डर जारी कर दिया। अभी तो उनके खिलाफ जब जांच होगी, क्योंकि बाबा किरोड़ी का अभी कार्यकाल बहुत 3.5 पौने 4 साल का बचा हुआ है। 3.5 से पौने 4 साल के अंदर बाबा किरोड़ी उनको रगड़ के पटक देंगे कि सरकारी नौकरी किस तरीके से की जाती है, बेईमानी करके किस तरीके से जो तुमने किया उसका सजा तुम्हें मिलेगी मिलेगी। बाबा किरोड़ी किसी को छोड़ने वाले नहीं है। अभी तो सेकंड और थर्ड फेज के अंदर ऐसे अफसरों की, ऐसे कर्मचारियों की मिली भगत का पता लगाया जा रहा है। तो बाबा का एक वर्किंग स्टाइल है। बाबा किरोड़ी अपनी एक नेटवर्किंग रखते हैं, पूरी एक रिसर्च टीम रखते हैं, एक इन्वेस्टिगेशन टीम रखते हैं। वो सब चीजें पहले जुटाती है और जुटाने के बाद में जब सारी चीजें विद एविडेंस सामने आती है तो बाबा किरोड़ी का फिर एक्शन चलता है। यूपी में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर गरजता है, तो यहाँ बाबा खुद ही पैदल चलकर, वेश बदलकर, किसी भी तरीके से उनका सब भंडाफोड़ करने का काम करते हैं। इसीलिए तो किरोड़ी लाल मीणा को किरोड़ी लाल मीणा कहते हैं और लोग उन्हें आदर, सम्मान और सत्कार के साथ देखते हैं। आने वाले दिनों में देखिए कि और कृषि विभाग के कितने अफसरों पर गाज गिरेगी, लेकिन जो भी होगा, एक ऑपरेशन क्लीन जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने शुरू किया है, निश्चित रूप से राज्य हित में सफल होगा, ऐसा हमारा मानना है।